हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सब ठीक होंगे। देखो बेटा, हम पढ़ रहे थे बायनोमियल थ्योरम और बायनोमियल थ्योरम में हमने दो लेक्चर कंप्लीट किए थे। आज हमारा है लेक्चर नंबर 3 और आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है जनरल टर्म। जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वाई होल पावर एन। देखो बेटा, इसको अगर मैं बोलूं, देखो बेटा, अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और वो आज ये वीडियो देख रहा है तो बेटा उससे पहले वो हमारी लास्ट वीडियो देखे। लास्ट वीडियो बेटा मैंने ऊपर आई बटन पे डाली हुई है, वो आप जाके देख सकते हैं। बेटा जनरल टर्म का मतलब है वन मैन आर्मी। दैट मीन्स ये एक ऐसा फॉर्मूला है बेटा जो आपको पांच चीजें यहाँ से फाइंड करके देगा। वन बाय वन हम सबकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेटा हम जनरल टर्म की। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है बेटा टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर वाई टू दी पावर आर। ये एक फॉर्मूला है। इसमें बेटा अगर हमें जनरल टर्म, दैट मीन्स हमसे पूछा है कि फिफ्थ टर्म फाइंड करो, फोर्थ टर्म फाइंड करो या सिक्स टर्म फाइंड करो, इस तरह के क्वेश्चन है, तो बेटा हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन दिया है एक्स प्लस वाई होल पावर 5। तो आपको इसका बेटा एक्सपेंशन करना आता है, तो हम इसका एक्सपेंशन करते हैं। देखो इसका एक्सपेंशन जो होगा बेटा वो होगा एन सी जीरो एक्स टू दी पावर एन, नहीं बेटा 5c0 है ना, 5c0 एक्स टू दी पावर 5 और वाई टू दी पावर 0 प्लस 5c1 एक्स टू दी पावर 4 वाई टू दी पावर 1 प्लस 5c2 एक्स टू दी पावर 3 वाई टू दी पावर 2 प्लस 5c3 एक्स टू दी पावर 2 वाई टू दी पावर 3 प्लस 5c4 एक्स टू दी पावर 1 वाई टू दी पावर 4 प्लस 5c5 एक्स टू दी पावर 0 वाई टू दी पावर 5। ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ बेटा अगर हमसे फाइंड करने के लिए बोला है उसने थर्ड टर्म, थर्ड टर्म, तो बेटा थर्ड टर्म टी मतलब टर्म और थर्ड T3 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो देखो बेटा आप अगर डायरेक्ट फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं तो फॉर्मूला एक्सपेंड करके आप बता सकते हैं 1 2 3। थर्ड फॉर्मूला ये है, कौन सा है बेटा T3। T3 है बेटा 5c2 x टू दी पावर 3 y टू दी पावर 2। ठीक है, बाय फॉर्मूला अगर बेटा हमें बताना हो तो बाय फॉर्मूला देखो, बाय फॉर्मूला क्या है बेटा टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर वाई टू दी पावर आर। देखो बेटा ये है T3, कौन सा टर्म फाइंड करना है, थर्ड टर्म। तो बेटा इस r प्लस वन की जगह हमको क्या लिखना है 3। तो r प्लस वन इज इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू 3 माइनस 1। दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू 2। r की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2। एंड हियर n, n कितना दिया है बेटा, n होता है इंडेक्स, तो क्वेश्चन का इंडेक्स कितना दिया है 5। ठीक है, अब बेटा n की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई, फॉर्मूले में रखो और आंसर निकालो। तो देखो t 2 प्लस 1 दैट इज T3 हो गया बेटा, इज इक्वल टू n की वैल्यू है बेटा 5c2 x टू दी पावर 5 माइनस 2 y टू दी पावर 2। तो ये आ गया बेटा 5c2 x टू दी पावर 3 y टू दी पावर 2। देखो बेटा यही T3 था, यही T3। तो बेटा हमें अब एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है। जब हमसे पूछा जाए थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, 10th टर्म, 11th टर्म, 12th टर्म, 18th टर्म, हमें एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे और अपना आंसर निकाल देंगे। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो इसके, देखो बेटा क्वेश्चन है फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ 2a प्लस 3b होल पावर 12, इवेल्युएट इट व्हेन a इज इक्वल टू 1/3 एंड b इज इक्वल टू 1/4। देखो बेटा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, गिवन है आपको 2a प्लस 3b होल पावर 12, हेयर n इज इक्वल टू कितना है बेटा 12। एंड आपको क्या फाइंड करना है, T5 आपको फाइंड करना है, दैट इज फिफ्थ टर्म। ठीक है, देखो बेटा फॉर्मूला लिखो
टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर वाई टू दी पावर आर। बेटा आर प्लस वन को कंपेयर करो किससे, 5 से, तो आपको आर प्लस वन इज इक्वल टू 5, फिफ्थ टर्म फाइंड करना है। दिस इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 4। अब आपके पास बेटा आर है और आपके पास एन है, ठीक है, फॉर्मूले में रखो। तो टी आर की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस वन इज इक्वल टू, ये टी 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू एन इज 12, 12 सी 4 एक्स। देखो बेटा एक्स की जगह कितना है, देखो एक्स क्या होता है, एक्स फर्स्ट टर्म होता है और वाई सेकेंड टर्म। तो बेटा एक्स की जगह कितना है, 2a, तो ये हो जाएगा 2a की पावर n माइनस आर, और y टू दी पावर r, y की जगह कितना है बेटा, देखो y की जगह है 3b, तो 3b होल पावर कितना हो जाएगा बेटा r, दैट इज 4। तो बेटा t5 इज इक्वल टू, ये हो गया 12c4, 2a की पावर कितना बचा बेटा 8, 2a टू दी पावर 8 इंटू 3b की पावर कितना हो गया बेटा, 3b टू दी पावर 4, ठीक है। ये आ गया बेटा आपका कौन सा टर्म, फिफ्थ टर्म। अब आपको फाइंड करना है फिफ्थ टर्म, व्हेन a इज इक्वल टू 1/3 एंड b इज इक्वल टू 1/4। तो फिफ्थ टर्म t5 at t5 when a is equal to 1/3 and b is equal to 1/4। देखो बेटा मैं यहाँ a की वैल्यू और b की वैल्यू रख दूंगा, तो t5 कितना हो जाएगा, t5 इज इक्वल टू, देखो बेटा इसको ओपन करें तो ऊपर आएगा बेटा 12 फैक्टोरियल अपॉन, नीचे आएगा बेटा 4 फैक्टोरियल, 12 माइनस 4 कितना आएगा बेटा 8 फैक्टोरियल। ओपन करना आता है ना, इनटू, बेटा मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ 2 की पावर 8 और a की पावर 8, तो 2 टू दी पावर 8 इंटू a की पावर 8 का मतलब हो गया बेटा 1/3 टू दी पावर 8 इंटू, इसको लिख रहा हूँ बेटा 3 की पावर 4 और b की पावर 4, तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 4 इंटू b इज 1/4, तो 1/4 टू दी पावर कितना हो गया बेटा 4, ठीक है। देखो बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 को लिख सकते हैं बेटा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल एज इट इज इंटू, देखो बेटा ये है 2 टू दी पावर 8, 2 टू दी पावर 8 एज इट इज इंटू, ये है बेटा 3 टू दी पावर 8, तो ये हो जाएगा 1/3 टू दी पावर 8 इंटू, ये हो गया बेटा 3 टू दी पावर 4 इंटू, ये बेटा 1/2 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं इसको, और बाहर पावर कितनी है बेटा 4, कितनी है 4, ठीक है। देखो बेटा 3 टू दी पावर 4 से 4 पावर कैंसिल हो जाएंगी, बचेगी कितनी 4 पावर, ठीक है। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 3 जा 12, ठीक है। देखो बेटा ये है 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू, ये है बेटा 2 टू दी पावर 8 इंटू, बेटा ये 3 टू दी पावर 4, 3 टू दी पावर 4 का मतलब हो गया बेटा 81, है ना, इंटू ये हो गया बेटा 1 अपॉन 2 टू दी पावर 2 इंटू 4 8, 2 टू दी पावर 8 से 2 टू दी पावर 8 कैंसिल, 2 5 जा 10, 9 9 जा 81, तो बेटा आंसर आ गया 11 5 जा 55 अपॉन 9, ये बेटा आंसर आ गया। बोलो बात आई समझ में, ठीक है, नहीं आई तो देखो नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा फाइंड सिक्स्थ टर्म ऑफ 2x माइनस 1/x² होल पावर 7, इसमें बेटा सिक्स्थ टर्म आपको फाइंड करना है। तो देखो सॉल्यूशन गिवन क्या है बेटा, गिवन है 2x माइनस 1 अपॉन x² होल पावर कितना बेटा 7, ठीक है। हियर n इज इक्वल टू कितना है बेटा 7, एंड आपको क्या फाइंड करना है t6 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो बेटा देखो r प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 6, है ना, r प्लस 1 का मतलब है tr प्लस 1, tr प्लस 1 का मतलब बेटा r प्लस 1 दैट इज 6 टर्म आपको फाइंड करना है। r प्लस 1 इज इक्वल टू 6, या बेटा पहले फॉर्मूला लिख लिया करो, tr प्लस 1 इज इक्वल टू ncr x टू दी पावर n माइनस r y टू दी पावर r, r प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा 6, तभी तो 6 टर्म आएगा, तो बेटा r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 5, ठीक है। चलो वैल्यूज रख देते हैं, तो ये हो जाएगा t5 प्लस 1 दैट इज t6 इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है बेटा 7, c 5
x, देखो बेटा x की जगह कितना है 2x, तो ये हो जाएगा 2x टू दी पावर 7 माइनस 5 इंटू वाई की जगह कितना है बेटा, देखो ये जो y हम यूज करते हैं ये प्लस y रहता है फॉर्मूले में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है माइनस, तो बेटा हम माइनस साइन के साथ लेते हैं। अगर हम प्लस y को प्लस y प्लस साइन के साथ लें तब भी ये प्लस का ही रहेगा, लेकिन माइनस साइन के साथ लेंगे तो ये कहीं कहीं पे माइनस का भी आएगा, तो माइनस 1/x² और पावर कितनी हो जाएगी बेटा r, दैट इज 5, ठीक है। तो हमारे पास बेटा t6 इज इक्वल टू आ जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू बेटा 2x की पावर कितना है ये 2, कितना है 2, तो ये हो जाएगा बेटा 4x², ठीक है, इंटू यहाँ देखो बेटा पावर नेगेटिव है तो ये -1 अपॉन x टू दी पावर कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा देखो 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन नीचे 5 फैक्टोरियल एज इट इज इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को लिखो 2 इंटू 1 इंटू 4x² इंटू -1 अपॉन x टू दी पावर 10, बेटा x² से 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी, पावर बचेंगी 8, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 3 जा 6, तो बेटा t6 जो आपके पास आया वो आया 7 3 जा 21 और 21 4 जा 84, ठीक है, माइनस साइन है बेटा माइनस 84 अपॉन नीचे क्या बच रहा है बेटा x टू दी पावर 8, तो ये बेटा आपका आंसर आ गया 6 टर्म इज -84/x टू दी पावर 8, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x² माइनस yx और x नॉट इक्वल टू 0, x² माइनस yx टू द पावर 12 x नॉट इक्वल टू 0। इसमें बेटा जनरल टर्म लिखना है सिर्फ, यानी कि आपको कोई टर्म फाइंड नहीं करना, t2 t3 t5 t6, आपको सिर्फ क्या लिखना है जनरल टर्म। तो सॉल्यूशन में देखो जनरल टर्म क्या होगा, सॉल्यूशन हियर n इज इक्वल टू कितना है बेटा 12, n इज इक्वल टू कितना है 12, ठीक है। तो द जनरल टर्म क्या होता है बेटा, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स टू दी पावर n माइनस आर वाई टू दी पावर आर, ठीक है। तो बेटा ये टी आर प्लस 1 एज इट इज, टी आर प्लस 1 एज इट इज इक्वल टू एन की जगह वैल्यू रखेंगे 12 सी आर एक्स टू दी पावर 12 माइनस, देखो बेटा x की जगह कितना है x², तो हम x की जगह वैल्यू रखेंगे x², ये हो जाएगा x² की पावर 12 माइनस आर, ठीक है, इंटू y की जगह कितना है बेटा -yx, तो -yx टू दी पावर कितना हो जाएगा r इज इक्वल टू, देखो बेटा 12 एज इट इज, 12 एज इट इज, x की पावर ये हो जाएगा बेटा 12 इंटू 2 24 माइनस 2r x टू दी पावर 24 माइनस 2r, ठीक है। बेटा ये जो -yx है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं -1 इंटू वाई इंटू एक्स, ठीक है, और बाहर पावर r है तो सबकी पावर क्या हो जाएगी r r r, ठीक है। बोलो मैंने बस क्या किया है, सबकी पावर अलग अलग कर दी। देखो बेटा ये तो हो गया 12 x टू दी पावर 20, देखो ये x टू दी पावर r है और ये 24 माइनस 2r दोनों ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 24 माइनस 2r प्लस r, ठीक है, इंटू ये बेटा -1 टू दी पावर r एज इट इज और y टू दी पावर r एज इट इज, यहाँ लिख दो बेटा आंसर। देखो बेटा ये -1 की पावर को सबसे पहले लिख दो -1 टू दी पावर r, ये आ गया बेटा आपके पास 12 x टू दी पावर 24 माइनस 2r प्लस r, माइनस r बचेगा तो x टू दी पावर 24 माइनस r और बेटा y टू दी पावर r, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये सिर्फ जनरल टर्म है, अगर बेटा यहाँ हमसे t4 t5 t6 कुछ पूछता तो हम r की वैल्यू रख देते, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो जनरल टर्म, बेटा ये एक फॉर्मूला ऐसा है जो 5 चीजों को हमें निकाल के देता है। सेकंड जो हम फाइंड करने वाले हैं वो है बेटा मिडल टर्म, आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो बेटा मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, पूरा पूरा। देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास मिडल टर्म। मिडल टर्म in the expansion of
एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई होल पावर n। देखो बेटा, मिडल टर्म बताने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। 1 2 3 4 5 कितने टर्म्स है बेटा? ये 5। यहाँ बेटा मिडल टर्म आप देख रहे होगे तो ये क्या है? एक मिडल टर्म है, दो इधर से कैंसिल हुए, दो इधर से कैंसिल, बीच में क्या है? एक। अगर बेटा ये हो 6 1 2 3 4 5 6 तो बेटा दो इधर से कैंसिल हुए, दो इधर से कैंसिल हुए, बीच में कितने मिडल टर्म आ रहे हैं बेटा? दो। तो अगर बेटा आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपके पास क्या है? ऑड। तो बेटा मिडिल टर्म कितना आएगा? एक। अगर बेटा आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? इवन। क्या है? इवन। तो आपके पास मिडिल टर्म्स कितने आएंगे बेटा? टू। कितने आएंगे? टू। अब बेटा नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है x प्लस वाई टू दी पावर n अगर आपको दिया है x प्लस वाई टू दी पावर n तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं इसमें? n प्लस वन। अब बेटा अगर n की वैल्यू सपोज करो n की वैल्यू है 5। कितनी है? 5। तो ये हो गया बेटा 5 प्लस वन दैट इज कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6। तो अगर n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन आएंगे। ठीक है। अगर x प्लस वाई टू दी पावर 6 अगर बेटा n की वैल्यू इवन है तो ये हो गया 6 प्लस वन दैट इज 7। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएंगे? ऑड आएंगे। तो अगर n की वैल्यू इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे तो बेटा वन मिडल टर्म आएगा। और अगर x प्लस वाई एन टू दी पावर 5 यानी कि n क्या है बेटा? ऑड नंबर, तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन आएंगे दैट इज टू मिडल टर्म्स आएंगे। यही लॉजिक यहाँ यूज करना है। ठीक है। देखो बेटा इसमें क्या है? सबसे पहला इफ n इज इक्वल टू ऑड नंबर। देखो बेटा n क्या है? ऑड नंबर, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे? इवन। तो नंबर ऑफ टर्म्स इज एन इवन नंबर। देन देखो बेटा n अगर ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गए इवन होगा बेटा तो कितने मिडल टर्म होंगे? टू। देन देयर एग्जिस्ट टू मिडल टर्म्स। देयर एग्जिस्ट टू मिडल टर्म्स। कौन कौन से बेटा? देखो बेटा यहां हम यूज करते हैं n प्लस वन अपॉन टूथ टर्म एंड n प्लस थ्री अपॉन टूथ टर्म। ये दो मिडल टर्म होंगे बेटा। ठीक है। देखो बेटा याद रखने के लिए n प्लस वन अपॉन टू क्यों करते हैं बेटा? n कैसा नंबर है? ऑड नंबर। तो n बाय टू अगर करेंगे तो ऑड नंबर बेटा टू से डिवाइड नहीं होता। टू से कौन सा नंबर डिवाइड होता है? इवन नंबर। तो बेटा n में वन ऐड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा और n में थ्री ऐड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा इफ n इज इक्वल टू इवन नंबर। अगर बेटा n जो दिया है वो इवन नंबर है तो क्या टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ टर्म्स इज एन ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर हो जाएगा तो बेटा देन देयर एग्जिस्ट अ सिंगल मिडल टर्म, यानी कि एक ही मिडल टर्म होगा बेटा। सिंगल मिडल टर्म। सिंगल मिडल टर्म। तो बेटा मिडल टर्म क्या होगा? मिडल टर्म होगा बेटा n प्लस टू अपॉन टूथ टर्म। ठीक है। या बेटा इसको ऐसे भी बोल सकते हैं n बाय टू प्लस वन टर्म। ठीक है। देखो बेटा n इज इक्वल टू ये टोटल टर्म्स कितने हैं? 5। तो n की वैल्यू बेटा 4 रही होगी। n इज इक्वल टू 4। तो बेटा n प्लस वन दैट इज टोटल नंबर्स कितने हो गए? 5। 5 मतलब ऑड नंबर्स हो गए। ऑड नंबर्स हो गए तो एक मिडल टर्म होगा। कौन सा? n प्लस टू अपॉन टूथ टर्म। तो बेटा ये हो जाएगा n कितना है? 4 प्लस टू अपॉन टू दैट इज 6 अपॉन टू दैट इज 3। तो बेटा थर्ड टर्म 1 2 3 थर्ड टर्म मिडल टर्म हो गया। इसमें देखो इसमें बेटा टोटल टर्म्स कितने हैं? 6। तो n की वैल्यू क्या रही होगी? 5। n इज इक्वल टू 5। तो अभी तो n प्लस वन टोटल टर्म्स कितने हुए? 6। अब बेटा इसमें दो वैल्यूज हैं n प्लस वन बाय टूथ टर्म। ठीक है। एंड n प्लस थ्री बाय टूथ टर्म। n की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस वन 6 बाय टू। तो ये थर्ड हो गया।
और 5 प्लस 3 8/2 ये फोर्थ हो गया, तो थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। तो बेटा देखो थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म यहाँ दो मिडल टर्म, तो बेटा यही आपका लॉजिक यहाँ यूज करना है, ठीक है। देखो मैं क्वेश्चन कराता हूँ फिर समझो इसको, मैं रब कर रहा हूँ। देखो बेटा जैसे क्वेश्चन है मिडल टर्म ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन वाई टू दी पावर 8, तो देखो बेटा सॉल्यूशन, गिवन क्या है आपको, गिवन है बेटा 2x माइनस 1 अपॉन वाई टू दी पावर कितना 8, ठीक है। हियर n इज इक्वल टू कितना है बेटा 8, तो द नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए बेटा n प्लस 1 दैट इज 8 प्लस 1 दैट इज 9। 9 कैसा नंबर है बेटा, ऑड नंबर। कैसा नंबर है, ऑड नंबर। तो बेटा जब ऑड होगा तो कितने मिडल टर्म होंगे, सिर्फ एक। कितने मिडल टर्म, सिर्फ एक। तो द मिडल टर्म इज क्या होगा बेटा, n प्लस 2 अपॉन टूथ टर्म। n की वैल्यू कितनी है बेटा 8, 8 प्लस 2 अपॉन टूथ टर्म। 8 प्लस 2 कितना हो गया 10/2, कितना हो गया बेटा फिफ्थ टर्म, ठीक है। फिफ्थ टर्म का मतलब हो गया बेटा T5। अब आपको T5 फाइंड करना है, तो बेटा T5 किससे फाइंड करेंगे, इसी से फाइंड करेंगे ना, यही है हमारे पास क्या नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला। तो वी नो TR plus 1 is equal to NCR x to the power n minus R y to the power R। क्या फाइंड करना है बेटा आपको, फिफ्थ टर्म, यानी कि R plus 1 की जगह क्या होना चाहिए 5। तो R plus 1 is equal to 5, दिस implies that R is equal to कितना हो गया 4। कितना हो गया 4। तो वैल्यू रख दो बेटा T4 plus 1 is equal to n कितना है बेटा, n है 8, तो 8C4 हो जाएगा। 8C4 x की जगह कितना है बेटा 2x, तो ये हो जाएगा 2x टू दी पावर 8 माइनस 4 इंटू y की जगह कितना है बेटा -1 अपॉन y, टू दी पावर कितना हो जाएगा बेटा r दैट इज 4। तो 8C4 का मतलब हो गया बेटा 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2x की पावर कितना बचा बेटा यहाँ 4 इंटू -1/y की पावर 4 का मतलब हो गया बेटा 1/y टू दी पावर 4, ठीक है। इवन पावर है तो ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा। T5 इज इक्वल टू आ गया बेटा, इसको ब्रेक कर लेते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा बेटा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 टू दी पावर कितना है बेटा 4, तो ये हो जाएगा 16 x टू दी पावर 4 अपॉन ये बेटा नीचे y टू दी पावर 4, ठीक है। बोलो ठीक है ना, 4 फैक्टोरियल से बेटा 4 फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है। 4 2 जा 8 कैंसिल, ठीक है। 3 2 जा 6 कैंसिल, ठीक है। तो आपके पास बेटा कैलकुलेशन क्या आई 7 इंटू 2 कितना हो गया बेटा 7 इंटू 16 करो, तो ये हो गया बेटा 112 है ना, 112 इंटू 10 और ये है x अपॉन y टू दी पावर 4, दोनों की पावर एक साथ लिख दी बेटा, तो ये हो गया 1120 x अपॉन y टू दी पावर कितना बेटा 4। ये आ गया बेटा आपके पास मिडल टर्म, ठीक है। कर लोगे ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मिडल टर्म ऑफ दिस, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन, देखो बेटा गिवन क्या है आपको, गिवन है x टू दी पावर 4 माइनस 1 अपॉन x टू दी पावर 3 टू दी पावर 11, ठीक है। हियर n इज इक्वल टू कितना है बेटा 11, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n प्लस 1 दैट इज 11 प्लस 1 दैट इज 12, और बेटा 12 कैसा नंबर है इवन नंबर। तो बेटा जब इवन नंबर यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है इवन, तो कितने मिडल टर्म्स होते हैं 2, तो द मिडल टर्म्स आर n plus 1 upon tooth term
एंड n+3/2th टर्म, n की वैल्यू 11, तो बेटा 11+1/2 2th टर्म एंड 11+3/2 टर्म। ठीक है, तो बेटा 11+2/2, 11+1 12/2, 12/2 कितना हो गया 6th टर्म एंड 11+3 14/2 दैट इज 7th टर्म। तो बेटा इसका मतलब हमको T6 फाइंड करना है और हमको T7 फाइंड करना है, दो टर्म फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो बेटा we know TR+1 is equal to NCR x to the power n minus r y to the power r। r+1 बेटा पहले 6 करेंगे, तो r+1 is equal to 6, this implies that r is equal to 5। तो बेटा यहाँ में r की वैल्यू 5 और n की वैल्यू हमें दी है 11, रखते हैं। देखो T5+1 is equal to 11C5 x की जगह कितना है बेटा, देखो x to the power 4, तो x to the power 4 to the power n minus 4, तो n बेटा 11 minus 5 है ना, और y की जगह कितना है बेटा -1/x3, -1/x3, पावर कितनी हो जाएगी बेटा r, दैट इज 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो T6 इज इक्वल टू बेटा ये हो जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 6 फैक्टोरियल रहने दो बेटा, अपॉन बेटा ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना, इंटू 11 माइनस 5 6 फैक्टोरियल इंटू बेटा ये है x की पावर 4 और 11 माइनस 5 6, तो x की पावर टोटल कितना हो जाएगा 24 है ना बेटा, 6 इंटू 4 24 इंटू बेटा ये कैसी पावर है ऑड पावर, तो माइनस का साइन आएगा 1 माइनस 1 अपॉन x टू दी पावर कितना हो जाएगा बेटा 15, कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो बेटा यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो 15 पावर से ये पावर कैंसिल होंगी तो कितनी पावर बचेगी बेटा 9। ठीक है, उसके बाद बेटा 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल। ठीक है, उसके बाद बेटा हम कैंसिल क्या करें, देखो 4 2 8 हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, 3 3 9 हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, और ये 5 बचा है बेटा, तो इसको 5 2 10 ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते। तो बेटा T6 इज इक्वल टू देखो 2 3 6 इंटू 11 कितना हो गया 66 इंटू 7 इंटू माइनस x टू दी पावर 9, तो बेटा T6 निकल के आ गया आपके पास माइनस 462 x टू दी पावर 9। दूसरा टर्म क्या निकालना था बेटा T7, तो देखो अब इस बार आपको क्या करना पड़ेगा r+1 इज इक्वल टू 7, दैट इज r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 6, कितना आ जाएगा 6। तो r की वैल्यू आपको 6 रखनी है, तो आपके पास क्या हो जाएगा देखो T6+1 इज इक्वल टू 11C6, x की जगह कितना है x टू दी पावर 4 है ना, और बाहर पावर कितनी हो जाएगी 11 माइनस 6 इंटू 1 माइनस, तो ये है बेटा -1 अपॉन x3, और बाहर पावर कितनी हो जाएगी बेटा 6। ठीक है, तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास में T7 इज इक्वल टू 11C6 इंटू ये हो जाएगा x टू दी पावर 11 माइनस 6 कितना हो गया बेटा 5, 5 इंटू 4 कितना हो गया 20, तो x टू दी पावर 20 इंटू बेटा ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा अपॉन, देखो इवन नंबर है, इवन नंबर -1 की पावर इवन नंबर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा अपॉन x टू दी पावर कितना हो जाएगा बेटा 18, बेटा 18 पावर से यहाँ कैंसिल करेंगे तो यहाँ 2 पावर बचेगी। 11C6 को आपने सॉल्व करना है बेटा, तो ये आ जाएगा आपके पास T7 इज इक्वल टू 11 इंटू देखो बेटा 11C6 है ना, और बेटा 11C5 11 माइनस बेटा दोनों की वैल्यू ये सेम होती है, कितनी होती है सेम। ठीक है, तो अगर आपने ये सॉल्व किया है तो इसकी वैल्यू बेटा 11C6 देखो आपने पढ़ा था ना NCR कॉम्बिनेशन में NC n माइनस r, n की वैल्यू 11 C r की वैल्यू 5, अब बेटा यहाँ देखो 11C 11 माइनस 5 कितना हो गया 11C6, तो 11C5 और 11C6 बराबर होते हैं, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसकी वैल्यू आएगी बेटा 66 इंटू 7 दैट इज 462
462 x टू दी पावर 2, ये बेटा आंसर होगा। ठीक है, बोलो बात आई समझ में? चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो कर लिया बेटा? देखो मैं पूरा कोड रब कर रहा हूँ अब, ठीक है? देखो आ जाओ, देखो बेटा बहुत अच्छे क्वेश्चंस लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 और 10 बहुत अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 6 है, इफ p इज अ रियल नंबर एंड इफ द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ p अपॉन 2 प्लस 2 टू द पावर 8 इज 1120, फाइंड p। ठीक है, देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 6 गिवन है, मिडल टर्म ऑफ p अपॉन 2 प्लस 2 टू द पावर 8 इज इक्वल टू कितना बेटा 1120। तो बेटा पहले इसका मिडल टर्म निकाल लेते हैं। कैसा नंबर है? n इज इक्वल टू 8 है, ठीक है? हियर n इज इक्वल टू 8, तो द मिडल टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 8 प्लस 2 अपॉन 2 टर्म 10/2 दैट इज फिफ्थ टर्म। इसका मतलब हो गया बेटा आपको क्या फाइंड करना है? T5 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? T5। ठीक है, तो देखो r प्लस 1, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है? NCR x टू दी पावर n माइनस आर y टू दी पावर r। क्या फाइंड करना है? फिफ्थ टर्म दैट इज r प्लस 1 इज इक्वल टू कितना? 5। दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू कितना बेटा? 4। ठीक है, चलो r इज इक्वल टू 4 आ गया। अब n कितना है? 8 है। x और y की वैल्यूज रख देते हैं। देखो तो t 4 प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो बेटा NCR 8C4 हो जाएगा, 8C4 x की जगह कितना है बेटा? p/2, तो ये हो जाएगा p/2 टू दी पावर 8 माइनस 4 इंटू y की जगह कितना है बेटा? 2, तो 2 टू दी पावर हो जाएगा बेटा 4, 2 टू दी पावर 4। ठीक है, तो T5 इज इक्वल टू 8C4 का मतलब हो गया बेटा 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू ये हो गया बेटा p टू दी पावर 4 अपॉन 2 टू दी पावर 4 इंटू 2 टू दी पावर 4। 2 टू दी पावर 4 से 2 टू दी पावर 4 कैंसिल। देखो बेटा गिवन है T5, मिडिल टर्म कितना दिया है? 1120। कितना दिया है? 1120। तो बेटा T5 की जगह रख देंगे 1120 इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू नहीं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा बेटा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, ये बचा बेटा p टू दी पावर 4। ठीक है, देखो बेटा 4 टू जा 8, तो 4 टू जा 8 कैंसिल, 3 टू जा 6। ठीक है, बोलो ठीक है ना? तो ये आ गया बेटा 1120 अपॉन 5 टू जा 10 इंटू 7 कितना हो गया? 70 इज इक्वल टू p टू दी पावर 4। 0 से 0 कैंसिल, दिस इंप्लाइज दैट 7 16 जा 112, so this implies that p to the power 4 is equal to 16। this implies that p to the power 4 is equal to 2 to the power 4। ठीक है बेटा, पावर सेम है तो हम क्या करेंगे? बेस कंपेयर कर लेंगे। दिस इंप्लाइज दैट p इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। कितना आ गया बेटा? 2। तो p की वैल्यू कितनी है बेटा? 2। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 7 क्या है बेटा? इफ द मिडल टर्म ऑफ 1 अपॉन x प्लस x टू द x sin x टू द पावर 10 is equal to 7:7/8, then find the value of x। यानी कि बेटा इसका मिडल टर्म हमको क्या दे रखा है? ये दे रखा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? गिवन 1 अपॉन x प्लस x sin x टू दी पावर 10, इसका मिडल टर्म निकालेंगे। ठीक है, तो बेटा हियर n इज इक्वल टू कितना है? 10, तो द मिडल टर्म इज
मिडल टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 10 प्लस 2 अपॉन 2। जब जब नंबर कैसा होता है बेटा इवन तो कितना मिडिल टर्म आता है 1। जब नंबर कैसा होता है ऑड तो कितना मिडिल टर्म आता है 2। तो 10 प्लस 2 टर्म है ना, तो 10 प्लस 2 अपॉन 2 दैट इज 12/2, 12/2 दैट इज 6th टर्म। यानी कि बेटा आपको फाइंड करना है T6। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला लिखेंगे TR+1 इज इक्वल टू NCR x टू दी पावर n माइनस r y टू दी पावर r। ठीक है, देखो बेटा R+1 इज इक्वल टू कितना है 6। दिस इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब बेटा R की वैल्यू 5 रख देंगे तो T5+1 इज इक्वल टू n कितना है 10 C5 x की जगह कितना है बेटा 1/x टू दी पावर कितना हो गया 10 माइनस 5। ठीक है, इंटू y की जगह कितना है बेटा x साइन x, तो x साइन x टू दी पावर कितना हो गया 5। ठीक है, तो देखो बेटा ये आ गया T6 इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, और 1 अपॉन x टू दी पावर हो गया बेटा ये 5 इंटू ये हो गया बेटा x टू दी पावर 5 इंटू साइन टू दी पावर 5x। ठीक है, x टू दी पावर 5 से x टू दी पावर 5 कैंसिल। अब देखो बेटा आपको गिवन है T6 यानी कि मिडल टर्म इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा 7:7/8। 63/8। ठीक है, ये आ गया बेटा 63/8। तो T6 की जगह रखो आप 63/8 इज इक्वल टू बेटा इसको ओपन कर लें 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन नीचे लिख लेते हैं बेटा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू ये बच रहा है बेटा आपके पास साइन टू दी पावर 5x। ठीक है, देखो बेटा 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल। ठीक है, फिर बेटा 4 2 जा 8 कैंसिल। ठीक है, 3 2 जा 6 कैंसिल। ठीक है, 5 2 जा 10 कैंसिल। डिनोमिनेटर खत्म 9 7 जा 63। इस 7 से ये 7 भी कैंसिल। ठीक है, तो 2 2 जा कितना हो गया बेटा 4। तो ये आ गया बेटा 1/8 इंटू 4 इज इक्वल टू साइन टू दी पावर 5x। दिस इंप्लाइज दैट साइन टू दी पावर 5x इज इक्वल टू 1/32। दिस इंप्लाइज दैट देखो बेटा साइन टू दी पावर 5x इज इक्वल टू इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं बेटा साइन x टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 1/2 टू दी पावर 5। अगर ये दोनों क्वांटिटी इक्वल है, पावर बेटा कैसी है सेम, तो बेस भी कैसे होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। पावर अगर इक्वल है तो बेस भी कैसे होने चाहिए इक्वल, दैट इज साइन x इज इक्वल टू 1/2। अब बेटा ट्रिगोनोमेट्री के हिसाब से आपको x की वैल्यूज निकालनी है जो क्या हो 1/2 वैल्यू दे सारे एंगल्स पे, जितने भी x की वैल्यू जितनी भी आप रखो। तो देखो बेटा x इज इक्वल टू आ जाएगा n पाई प्लस -1 टू दी पावर n π/6। देखो बेटा मैंने ऐसा क्यों लिखा है, देखो आपके पास कितने क्वाड्रेंट होते हैं 4 क्वाड्रेंट। अब देखो बेटा अगर आपके पास n की वैल्यू, n क्या है बेटा एक इंटीजर, उसने दे रखा है हमको n क्या है इंटीजर है ना, और वो भी कैसा इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर। तो n की वैल्यू बेटा आप ऑड रखोगे, ऑड का मतलब हो गया n की वैल्यू आपने 1 रखा तो ये हो गया पाई, और ये -1 की पावर 1 दैट इज माइनस, तो बेटा ये हो गया पाई माइनस π/6। कितना हो गया पाई माइनस π/6। बेटा पाई माइनस समथिंग कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव। अगर बेटा आपने n की वैल्यू और इवन रखी, इवन जैसे सपोज करो 2 रखा तो ये हो गया 2 पाई, और बेटा 2 -1 की पावर 2 प्लस 1 प्लस π/6। तो बेटा 2 पाई प्लस π/6 यानी कि 2 पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन कैसा पॉजिटिव। तो बेटा n की वैल्यू चाहे तो आप ऑड इंटीजर रखो चाहे आप नेगेटिव इंटीजर रखो, n की वैल्यू आएगी कितनी हमेशा पॉजिटिव आएगी, और वो भी कितनी आएगी
1/2, 1/2 किसकी वजह से आएगी, π/6 की वजह से। तो x की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी है, n पाई प्लस माइनस 1/1 टू द पावर n π/6। बात आ गई ना समझ में, स्क्रीनशॉट लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं बेटा। देखो ठीक है बेटा, ले लिया, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूं इसको, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8, तो सॉल्यूशन ऑफ 8, देखो शो दैट द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1/x टू द पावर 2n। देखो बेटा इसमें n की वैल्यू हमें कंफर्म नहीं दी, तो इस वाले क्वेश्चन में हमें कैसे पता चलेगा कि n की वैल्यू जो है वो इवन है या ऑड है। बेटा आपको साफ साफ दिख रहा है 2n है, 2n। अब n की वैल्यू बेटा कुछ भी हो, इवन हो या ऑड हो, 2 से मल्टीप्लाई करके वो क्या बन जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई बाय 2, तो वो क्या बन जाएगा, इवन। अगर n की वैल्यू बेटा ये इवन है, दैट इज 2n कैसा नंबर है, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो कितने मिडल टर्म होगा, सिर्फ एक, ठीक है। तो देखो गिवन x माइनस 1 अपॉन x टू दी पावर बेटा कितना है, 2n। हेयर बेटा देखो ये n दे रखा है तो मैं कैपिटल N मान लेता हूँ, कैपिटल N नंबर ऑफ टर्म्स, कैपिटल N इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 2n, ठीक है। 2n कैसा नंबर है बेटा, इवन। तो द मिडल टर्म इज, मिडल टर्म इज क्या होता है बेटा, n प्लस 2 अपॉन 2th टर्म, ठीक है। तो बेटा n की वैल्यू रखो, n इज 2n प्लस 2 अपॉन 2th टर्म, ठीक है बेटा। 2 से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 कॉमन, n प्लस 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज n प्लस 1th टर्म, n प्लस 1th टर्म, ठीक है। अब देखो बेटा आपके पास होता है टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन, बेटा एन में कैपिटल ले रहा हूं, एन सी आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर और वाई टू दी पावर आर। आपको निकालना है बेटा एन प्लस 1 टर्म, दैट इज आर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, एन प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, दिस सिंपलाइज दैट आर इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, एन। आर की वैल्यू क्या है बेटा, एन, और n की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, 2n। तो फॉर्मूले में रखो t r, r की वैल्यू कितनी, n प्लस 1 इज इक्वल टू n, n कितना है बेटा 2n, c n x, x कितना दिया है बेटा आपको, x दिया है x, तो x की जगह बेटा x है और x की पावर कितना हो जाएगा, 2n माइनस n इंटू y, y की जगह कितना है बेटा माइनस 1/x, तो माइनस 1/x टू दी पावर कितना हो जाएगा बेटा n, ठीक है। देखो अब इसको सॉल्व करो, तो ये हो गया बेटा टी एन प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे बेटा ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, है ना। देखो 2n माइनस n कितना हुआ, n फैक्टोरियल, है ना, x टू दी पावर। देखो जिसको नहीं समझ में आ रहा वो देख लो कैसे ओपन करते हैं, 2n फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाला फिर n फैक्टोरियल, फिर इसको इससे माइनस करेंगे, 2n माइनस n फैक्टोरियल इंटू एक्स टू दी पावर कितना हो गया बेटा n इंटू ये है देखो माइनस 1, तो बेटा मैं इसको अलग लिख रहा हूँ, माइनस 1 टू दी पावर n अपॉन नीचे बेटा x टू दी पावर n, x टू दी पावर n से x टू दी पावर n कैंसिल, ठीक है। अब देखो बेटा ये आ गया आपके पास tn प्लस 1 इज इक्वल टू, बेटा मैं अगर इसको ओपन करूं तो इसको ओपन करने के लिए हम ऐसे ओपन करते हैं ना, 2n इंटू 2n माइनस 1 फिर 2n माइनस 2, ठीक है। और बेटा ये कहां तक जाता है, ये जाता है 1 तक, कहां तक, 1 तक, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक, है ना, अपॉन नीचे बेटा ये बचा n फैक्टोरियल और ये बचा बेटा n फैक्टोरियल, ठीक है। और इंटू में ये बच रहा है बेटा माइनस 1 टू दी पावर n इंटू माइनस 1 टू दी पावर n। देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, टी एन प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो बेटा नंबर ऑफ टर्म्स 2n, 2n कैसा नंबर होगा, इवन नंबर, कैसा नंबर होगा, इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड, ऐसे करके रहेगा, एक इवन एक ऑड। तो पहला नंबर है बेटा 2n, 2n कैसा नंबर है, इवन नंबर, ठीक है। तो बेटा मैं इवन नंबर अलग लिख रहा हूँ और ऑड नंबर अलग लिख रहा हूँ, कैसे देखो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डैश 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 इंटू, देखो बेटा 2n माइनस 3 कैसा नंबर होगा, ऑड, इंटू 2n माइनस 1 कैसा नंबर होगा, ऑड। इसको बेटा मैं अलग लिख रहा हूं,
ठीक है, इंटू, देखो बेटा ये जो इवन नंबर है इनको मैं अलग लिख रहा हूँ, 2 into 4 into 6 into 8 into डैश, देखो बेटा 2n माइनस इंटू 2n, माइनस नहीं बेटा, इंटू 2n, ठीक है। ये जो नंबर है बेटा ये कैसे होंगे, और इंटू माइनस इवन, सॉरी, इंटू -1 टू द पावर n, अपॉन में है बेटा n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है। ये आ गया Tn+1 इज इक्वल टू, देखो बेटा 1 3 5 7 2n-3 2n-1, ठीक है। तो बेटा इसको तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डैश 2n-1, जो प्रूफ करना था देखो ये वाला पार्ट तो आ गया, ठीक है, इंटू, देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2 4 6 8 इन सबसे क्या कॉमन है, बोलो क्या कॉमन है, 2 2, कितने टर्म्स है बेटा, n टर्म्स, भले ही 2n है लेकिन टर्म्स कितने हैं, n। देखो बेटा सपोज करो n की वैल्यू कितनी है, 10, तो 2 इंटू 10 कितना हो गया, 20, लेकिन टर्म्स तो बेटा कितने हुए, 10 ही हुए ना, तो n इज इक्वल टू कितना है, 2n, तो नंबर ऑफ यहाँ कितने टर्म्स है, n, तो बेटा 2 की पावर n कॉमन आ जाएगा। जब मैं कह रहा हूँ n इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू कितना है, 10, तो बेटा ये 10 टर्म्स है, तो सबसे 2 कॉमन, तो बेटा कितने 2 कॉमन आएंगे, 10, तो 2 की पावर 10 हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा यहां से मैंने 2 कॉमन लिया, तो दैट इज 2 की पावर n। अब यहाँ क्या बचा बेटा, तो यहाँ क्या बचेगा देखो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डैश अप टू कहां तक बेटा, n तक, कहां तक, n तक, क्योंकि मैंने 2 तो कॉमन ले लिया n से, तो कहां तक बचा, n तक, इंटू ये बेटा -1 टू दी पावर n चल रहा है, अपॉन कितना, n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, देखो बेटा Tn+1 इज इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डैश 2n-1, ठीक है, इंटू, देखो बेटा ये जो 1 2 3 4 5 अप टू n तक जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया बेटा ये n फैक्टोरियल है, इंटू बेटा ये 2 की पावर n और ये -1 की पावर n को एक साथ लिख दूं, -1 इंटू 2 होल पावर n, अपॉन क्या है बेटा, n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, तो बेटा Tn+1 दैट इज कितना आ गया आपके पास, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू डैश इंटू 2n-1 अपॉन n फैक्टोरियल, और बेटा -1 इंटू 2 कितना हो गया, -2 टू दी पावर n, हेंस प्रूव्ड। बोलो भैया बात समझ में आई या नहीं, ठीक है। बस लॉजिक यही है बेटा कि आपने इससे ये कैसे बनाना है, तो बस सिंपल है, 2n फैक्टोरियल को हम ओपन करते हैं, 2n इंटू 2n-1, एक एक घटाते जाते हैं, 2n-1 पे 2n-2 2n-3 डैश, और बेटा ये जो फैक्टोरियल ओपन होता है ये कहां तक ओपन होता है, 1 तक, यानी कि 4 भी आएगा, 3 2 1 ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें इवन अलग करने हैं, ऑड अलग करना है, इवन ऑड पहचानने आपको आने चाहिए। ये क्या है, इवन, 2n क्या है, इवन है ना, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रही है तो इवन नंबर, इसके बाद क्या होगा, ऑड, फिर अगला क्या होगा, इवन, फिर अगला क्या होगा, ऑड, फिर अगला क्या होगा, इवन, फिर अगला क्या होगा, ऑड। तो इसी तरह से बेटा ऑड नंबर 1 3 5 7 2n-3 2n-1 अलग किए, 2 4 6 8 10, फिर बेटा 2n-2 2n-4 2n-6 इंटू 2n ये अलग किए, ठीक है। तो ये हो गए ऑड नंबर्स, ये हो गए इवन नंबर्स। ऑड नंबर एज इट इज रखे बेटा, इवन नंबर से क्या कॉमन ले लिया, 2, तो यहाँ से भी 2 कॉमन, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, और nth टर्म से भी 2 कॉमन, 2 कॉमन लेने के बाद 2 की पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, क्योंकि टर्म्स कितने हैं बेटा, n। उसके बाद 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू n बचेगा, ये हो गया बेटा n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, ये बेटा हमको सेम इसकी तरह बचा के रखना था, और ये बेटा 2 की पावर n और -1 की पावर n दोनों की पावर सेम है, तो इनको एक ब्रैकेट में लिखता, और उसके बाद हमारा आंसर आ गया, हेंस प्रूव। बोलो बात आई ना समझ में, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखो कर लिया बेटा, रब करूं, देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 9, show that the middle term in the expansion of 1 plus x to the power 2n is this where n is a positive integer, ठीक है। ये हमको बेटा शो करना है कि ये मिडल टर्म होगा इसका, ठीक है। देखो बेटा जब कभी भी आप फंस जाओ,
जैसे आपको गिवन है 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2n। अब बेटा आपको नहीं पता कि ये 2n जो है ये क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सॉरी इवन है या ऑड है। अगर आपको नहीं पता तो बेटा आप क्या किया करो, n की एक इवन वैल्यू रखा करो और एक ऑड वैल्यू। अगर मैं ऑड वैल्यू रखता हूँ बेटा तो 2 इंटू वन कितना आ रहा है 2। अगर मैं बेटा इवन वैल्यू रखता हूँ 2 इंटू टू कितना आ रहा है 4, यानी कि नंबर जो भी आएगा वो क्या आएगा, इवन ही आएगा। कुछ भी रख लो आप, 2 इंटू थ्री कर लो 6 हो जाएगा, 2 इंटू सेवन कर लो 14 हो जाएगा। तो 2 के मल्टीप्लाई में बेटा जो भी करोगे आप वो क्या बनेगा, इवन बनेगा। हियर बेटा मैं यहाँ कैपिटल एन यूज कर रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स एन इज इक्वल टू कितना है बेटा 2n। 2n बेटा कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो कितने मिडिल टर्म होंगे, एक। द मिडिल टर्म इज कितना हो जाएगा बेटा, देखो मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस टू अपॉन टूथ टर्म। बेटा n की वैल्यू रखो 2n प्लस टू अपॉन टू, तो इसको कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा बेटा n प्लस वनथ टर्म। अब बेटा आपको n प्लस वनथ टर्म फाइंड करना है, फॉर्मूला होता है टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स टू दी पावर n माइनस आर वाई टू दी पावर r। ठीक है, तो बेटा r प्लस वन इज इक्वल टू कितना होगा, r प्लस वन n प्लस वन से वन कैंसिल, दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा n। तो द मिडिल टर्म देखो, अब r इज इक्वल टू n आ गया, मिडिल टर्म कौन सा आया है n प्लस वन। तो बेटा आपको निकालना है t, r की जगह रखेंगे n प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर, एन की जगह कितना है बेटा, n की जगह है 2n, कितना है 2n। बेटा ये कैपिटल n कर देता हूँ, है ना, कैपिटल n, फॉर्मूले में कैपिटल n यूज कर रहे हैं बेटा, कैपिटल n। तो बेटा n की वैल्यू कितनी है 2n, तो 2n सी आर, आर कितना है बेटा n। ठीक है, फिर x टू दी पावर n माइनस आर है, तो x की जगह कितना है बेटा 1, तो 1 टू दी पावर x माइनस आर का मतलब हो गया बेटा 2, ये कैपिटल 2n बेटा, 2n माइनस n इंटू वाई, वाई की जगह कितना है बेटा x, तो x की पावर कितना हो जाएगा, x टू दी पावर हो जाएगा बेटा n। ठीक है, चलो सॉल्व कर दो बेटा इसको, देखो ये हो जाएगा बेटा 2n फैक्टोरियल, पहले वाले क्वेश्चन की तरह n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, 1 की पावर n बचा, 1 की पावर कुछ भी हो बेटा क्या होता है 1 ही होता है, और ये आया बेटा x टू दी पावर n। देखो बेटा इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये ओपन होगा 2n इंटू 2n माइनस वन इंटू 2n माइनस टू इंटू डैश 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 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना भाई, ये ओपन होगा 1 तक, इंटू क्या है बेटा ऊपर x टू दी पावर n, और नीचे है बेटा आपके पास कितना n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। बेटा मैं यहां से इवन पार्ट्स अलग कर रहा हूं और ऑड पार्ट्स अलग कर रहा हूं, कैसे देखो 1 इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन इंटू डैश 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 इंटू 2n माइनस थ्री इंटू 2n माइनस वन। ये कैसे पार्ट्स हैं बेटा, ये है ऑड पार्ट्स, कैसे पार्ट्स हैं ऑड पार्ट्स। ठीक है, 2 इंटू फोर इंटू सिक्स इंटू एट इंटू डैश 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 अप टू कहां तक बेटा 2n माइनस फोर 2n माइनस टू 2n इंटू 2n। ये है बेटा इवन पार्ट, और बाहर कितना है बेटा x टू दी पावर n, और होल अपॉन कितना है बेटा n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, देखो बेटा इन पार्ट्स को तो आपने ऐसे ही रखना है क्योंकि ये आपको ऐसे ही दिया है। ठीक है, तो 1.3.5 डैश 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 2n माइनस वन, ये तो बेटा आपने ऐसे ही रखना है। यहां से बेटा आप अगर 2 कॉमन लोगे तो 2 की पावर n हो जाएगा, क्यों, क्योंकि n टर्म्स है ना। अगर 10 टर्म्स होते तो 2 कितनी बार कॉमन आता, 10 बार, दैट इज 2 की पावर 10। कितने टर्म्स है n टर्म्स, तो 2 n बार कॉमन आया, दैट इज 2 की पावर n। तो बेटा यहां बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डैश 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 अप टू n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, और एक बच रहा है बेटा आपके पास x टू दी पावर n।
देखो बेटा 1.3.5 डैश 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 2n-1 एज इट इज इनटू बेटा ये 1 2 3 4 अप टू n तक क्या हो गया n फैक्टोरियल इनटू ये है बेटा 2 की पावर n इंटू एक्स टू दी पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल। तो बेटा जो प्रूफ करना था वही आ गया कितना 1.3.5 डैश 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 2n-1 ठीक है 2 टू दी पावर n x टू दी पावर n अपॉन n फैक्टोरियल हेंस प्रूफ। बोलो भैया बात आ गई ना समझ में। ठीक है चलो स्क्रीनशॉट लो फिर क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखो कर लिया बेटा रब करूं। देखो बेटा रब करने से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ के बताता हूं। शो दैट द कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2n यानी कि बेटा 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2n का आपको क्या निकालना है मिडिल टर्म। तो बेटा मिडिल टर्म क्या आया था ये आया था 2n फैक्टोरियल। तो बेटा मैं यहां तक तो इस क्वेश्चन को सेम रहने देता हूं ठीक है उसके बाद आगे कर रहा हूं। ठीक है तो मुझे ये वाला पार्ट रब कर देना है। ठीक है ये है बेटा सॉल्यूशन ऑफ 10। ठीक है देखो बेटा 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2n का आपको मिडिल टर्म निकालना था। मिडिल टर्म ये आता है ठीक है। तो द मिडिल टर्म ऑफ 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2n इज इक्वल टू कितना आया है बेटा 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू एक्स टू दी पावर n। ठीक है अब देखो बेटा अब आपको निकालना है इफ द इज द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ टू मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ बेटा इनके मिडिल टर्म निकालना है 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2n-1। देखो बेटा अब यहाँ क्या दिया है 2n-1 जिसको नहीं आता बेटा वो n की दो वैल्यूज रख लो इवन और ऑड। n इज इक्वल टू जब आप बेटा 1 रखोगे तो 2 इंटू 1-1 कितना आएगा बेटा 2n-1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ये कैसा है ऑड। n की वैल्यू अगर आपने बेटा 2 रखी तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 4-1 कितना आ गया बेटा 4-1 3 तब भी क्या आ रही है ऑड। अब बेटा ऑड वैल्यू अब आप कुछ भी रखो अगर आपने 3 रखी तो 3 2 6 -1 कितना आ गया 5 आपने 4 रखी तो 4 2 8 -1 कितना आ गया 7 यानी कि यहाँ 2n-1 जो है बेटा वो क्या है ऑड नंबर। और जब n इज इक्वल टू क्या होता है बेटा ये ऑड होता है तब नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स कितने आते हैं 2। ठीक है तो यहां लिखेंगे हम ऑल्सो गिवन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2n-1 बेटा मैं इसको n इज इक्वल टू मान रहा हूं 2n-1 ये कैसा नंबर है 2n-1 ऑड नंबर। तो द मिडिल टर्म्स आर क्या होगा बेटा n+1 अपॉन टूथ टर्म एंड n+3 अपॉन टूथ टर्म ये दो मिडिल टर्म होंगे बेटा जब क्या होगा पावर क्या होगी ऑड नंबर। तो देखो n की वैल्यू रखोगे n की वैल्यू कितनी है बेटा 2n-1 प्लस 1 अपॉन 2 टर्म। ठीक है और दूसरा क्या है बेटा 2n-1 प्लस 3 अपॉन 2 टर्म। ठीक है तो देखो बेटा 2n-1 1 से 1 कैंसिल 2n अपॉन 2 दैट इज nth टर्म आ गया ये nth टर्म। ठीक है एंड 2n प्लस 2 अपॉन 2 टर्म। ठीक है तो बेटा ये तो है nth टर्म दैट इज tn है ना एंड ये बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा बेटा n+1th टर्म। देखो बेटा अब हमें क्या निकालने हैं दो टर्म निकालने हैं nth टर्म और n+1th टर्म। ठीक है तो देखो बेटा सबसे पहले हम निकालते हैं tn क्या निकालते हैं tn nth टर्म। ठीक है तो देखो बेटा आपके पास फॉर्मूला होता है tr+1 इज इक्वल टू ncr x टू दी पावर n-r y टू दी पावर r। बेटा r+1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए n होना चाहिए। ठीक है सॉरी स्मॉल n। तो बेटा r इज इक्वल टू कितना आ गया दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू n-1 कितना आ गया
n माइनस वन। तो बेटा r की वैल्यू रखो और n कितना है बेटा आपके पास, n है आपके पास बेटा कितना 2n माइनस वन। तो देखो ये हो जाएगा t n माइनस वन प्लस वन, आर की जगह रखा बेटा n माइनस वन इज इक्वल टू n की जगह रखेंगे बेटा 2n माइनस वन, सी आर की वैल्यू n माइनस वन, x की जगह है बेटा वन, n की जगह रखेंगे बेटा 2n माइनस वन और r की जगह रखेंगे बेटा n माइनस वन, y की जगह क्या है बेटा x, तो x की पावर हो जाएगा बेटा n माइनस वन। ठीक है, तो वन से वन कैंसिल बेटा टी एन इज इक्वल टू कितना आ गया, इसका मतलब हो जाएगा बेटा 2n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल। बेटा इससे इसको माइनस करेंगे तो देखो 2n से n माइनस हो गया, कितना बचा n। ठीक है, और ये माइनस वन और ये प्लस वन हो जाएगा बेटा, तो ये बचेगा n फैक्टोरियल। कितना बचेगा n फैक्टोरियल, देखो 2n माइनस वन माइनस n प्लस वन, वन से वन कैंसिल, 2n से n माइनस तो n फैक्टोरियल। ठीक है, वन तो बेटा खत्म हो जाएगा, बचेगा x टू दी पावर n माइनस वन। तो बेटा ये तो आ गया tn, अब हमें निकालना है tn प्लस वन, tn प्लस वन। ठीक है, तो 4 tn प्लस वन, तो बेटा देखो r प्लस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n प्लस वन, वन से वन कैंसिल, दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू कितना आ गया n। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है tr प्लस वन इज इक्वल टू NCR x टू दी पावर n माइनस r y टू दी पावर r। ठीक है बेटा, तो देखो t r प्लस वन, बेटा r की वैल्यू है n प्लस वन इज इक्वल टू n की वैल्यू है बेटा 2n माइनस वन, c r की वैल्यू है बेटा n। ठीक है, x की जगह है बेटा वन, n की वैल्यू है 2n माइनस वन माइनस r मतलब बेटा माइनस n, और y की जगह है बेटा x, x की पावर हो जाएगा n। ठीक है, तो बेटा टी एन प्लस वन इज इक्वल टू कितना आ गया 2n माइनस वन, 2n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू बेटा 2n से n को माइनस करोगे तो बचेगा n, और ये माइनस का वन दैट इज n माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, वन इज वन हो जाएगा बेटा ये तो, और ये बचेगा बेटा x टू दी पावर कितना n। ठीक है, अब देखो बेटा आपको क्या दिया है, आपको दिया है कॉफिशिएंट ऑफ, बेटा इस वाले मिडल टर्म का जो ये कॉफिशिएंट है ये इज इक्वल टू होगा बेटा कॉफिशिएंट ऑफ दिस प्लस कॉफिशिएंट ऑफ दिस मिडल टर्म, यानी कि इन दोनों के सम के इक्वल होगा ये। तो देखो क्या दिया है, ऑल्सो गिवन coefficient of middle term of 1 plus x to the power 2n is equal to sum of coefficients of 1 plus x to the power 2n minus 1। यानी कि बेटा 1 plus x to the power 2n minus 1 के जो दो मिडल टर्म्स है, इन दोनों मिडल टर्म्स के कोफिशिएंट का सम इज इक्वल टू दिस। तो इसका मतलब हो गया बेटा 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या है बेटा 2n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन ये है बेटा n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल प्लस दिस 2n माइनस वन फैक्टोरियल 2n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n माइनस वन फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल n माइनस वन फैक्टोरियल। ये आपको बेटा क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, देखो बेटा मैं यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम लेने से पहले बेटा देखो ये चीज और ये चीज सब कॉमन है, तो ये बचा बेटा 2n माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन आया अपॉन नीचे से बेटा n फैक्टोरियल n माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन आया, बचा बेटा अंदर 1 प्लस 1। ठीक है, तो बेटा यानी कि आपको प्रूफ करना है 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 2n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। ये बेटा आपको प्रूफ करना है। मैं बेटा LHS ले लेता हूं, ऑन टेकिंग LHS देखो बेटा क्या है हमारे पास, ये है बेटा 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। देखो बेटा 2n फैक्टोरियल से बेटा 2n और इसको लिखें बेटा 2n माइनस वन फैक्टोरियल,
अपॉन n फैक्टोरियल से बेटा n फैक्टोरियल, ये वाला n फैक्टोरियल एज इट इज, और इस n फैक्टोरियल को लिखें n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, लिख सकते हैं। तो बेटा n से ये वाला n कैंसिल, तो कितना आया 2 इंटू 2n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। हैंस प्रूव्ड। बोलो भैया, बात समझ में आई? ठीक है। तो बेटा हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन जो हमने जनरल टर्म से सीखे, एक तो सीखा बेटा मैंने हम अपने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना, T5 T4 T6, कोई भी टर्म आपको फाइंड करना है तो आप इससे कर सकते हैं। दूसरा सीखा बेटा आपने मिडल टर्म फाइंड करना, ठीक है। तो कोई भी मिडल टर्म आपको पूछा हो तो आप मिडल टर्म फाइंड कर सकते हैं। ये दो टॉपिक हमने इस क्वेश्चन की कर दिए। मैंने बताया था बेटा इस वाले फॉर्मूले पे हम 5 तरह के क्वेश्चन करते हैं, 2 तरह के हमने कर दिए, 3 तरह के हम लेक्चर नंबर 4 में अपने सीखेंगे। ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में। तब तक बेटा आप छोटा सा काम कर दो, अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहो। चलिए बेटा।